प्यारे बच्चों, JPIC डिजिटल स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज कई दिनों बाद आपसे इस चैनल के माध्यम से मुखातिब होने का अवसर मिला हुआ है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग थोड़ा सा विज्ञान के विषय में एक छोटा सा टॉपिक है परमाणु संरचना, उसके संदर्भ में अपनी सामान्य जानकारी बढ़ाने का प्रयास करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, परमाणु जो है किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है। परमाणु के द्वारा ही किसी भी पदार्थ की संरचना बनती है, पदार्थ बनते हैं। तो परमाणु स्वयं में सूक्ष्मतम होता है, लेकिन अगर कहा जाए परमाणु किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है तो उसमें 3 चीज़ें आती हैं। परमाणु मुख्यतः 3 छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन 3 अवयव जो होते हैं वह परमाणु की संरचना के लिए जिम्मेदार होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यह किसी भी परमाणु के केंद्रीय भाग में पाए जाते हैं। केंद्रीय भाग का अभिप्राय होता है कि हम लोग उसको नाभिक भी कहते हैं। तो किसी भी परमाणु में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं वह उस परमाणु के केंद्रीय हिस्से में अर्थात नाभिक में पाए जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में पाए जाते हैं और वह विभिन्न कक्षाओं में परिभ्रमण करते हैं, घूमते रहते हैं। इन्हीं इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से ही परमाणु की क्रियाशीलता होती है, परमाणु क्रियाशील होते हैं और अभिक्रिया करके विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को अंजाम देते हैं। तो कोई भी परमाणु जो होता है उसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन 3 मूलभूत तत्व पाए जाते हैं, 3 मूलभूत कण पाए जाते हैं। प्रोटॉन की प्रकृति होती है धनात्मक। प्रोटॉन पर जो आवेश पाया जाता है वो धनात्मक होता है। न्यूट्रॉन जो होता है वह विद्युत उदासीन होता है। न्यूट्रॉन की जो विशेषता है कि वह विद्युत उदासीन होता है, अर्थात ना तो इस पर धनात्मक आवेश पाया जाता है ना ही ऋणात्मक आवेश पाया जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश पाया जाता है। इस प्रकार से किसी भी परमाणु की संरचना के लिए 3 अवयव मुख्य रूप से होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर पाए जाते हैं, इसीलिए इनको जो है नाभिक के अंदर की इकाई हैं। प्रोटॉन धनात्मक होता है जबकि न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन है और इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के बाहर कक्षाओं में पाए जाते हैं उन पर ऋणात्मक आवेश होता है। इन तीनों चीज़ों से मिलकर के परमाणु बनता है। अब हम आपको बताना चाहेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन चूँकि नाभिक में पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर पाया जाता है, संपूर्ण जो परमाणु होता है वह विद्युत उदासीन होता है। विद्युत उदासीन का मतलब है कि ना तो वह धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है। तो आप समझ सकते हो कि किसी भी परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वह बराबर होती है, क्योंकि जितना प्रोटॉन पर धन आवेश होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। इस प्रकार से अगर किसी भी परमाणु में 10 प्रोटॉन हैं तो माना जाएगा कि उसमें इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या 10 है। जब दोनों के चार्ज एक दूसरे से जुड़ते हैं तो वह धनात्मक और ऋणात्मक होने के कारण परस्पर शून्य हो जाते हैं और वह पूरा का पूरा परमाणु विद्युत उदासीन कहलाता है। तो बेटे, परमाणु संरचना के अंतर्गत हम लोगों ने समझा कि किसी भी परमाणु में 3 महत्वपूर्ण कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इन तीनों की प्रकृति के बारे में हम लोगों ने जानने का प्रयास किया है। अगले वीडियो में हम लोग नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं इनसे संबंधित समस्थानिक और संभारिक क्या चीज़ें हैं, आइसोटोप्स और आइसोबार्स क्या हैं, उन सब चीज़ों को हम अगले वीडियो में पढ़ने का प्रयास करेंगे। तब तक आप दिए गए कार्य को विद्यालय द्वारा जो कार्य दिया गया उसको करते रहें, पढ़ते रहें, घर पर स्वस्थ रहें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। धन्यवाद।